वेलकम टू अनदर व्लॉग। मुझे कहते हैं रमज़ान जानी। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कहने चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आपने फेसबुक और टिकटॉक पे भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। और इसमें एक अहम बात ये है कि मैं आज एक कौमी अदारे के कुछ लोगों के ख़िलाफ़ एक कह लें कि कुछ हकीकत बताने वाला हूँ और आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब, वज़ीर दफ़ा जो भी हैं और उनके साथ साथ IG पंजाब साहब और डायरेक्टर जनरल ASF साहब, आपके लिए ख़ुसूसी तौर पे ये वीडियो है। आपको पता है कि ASF में अभी भर्तियां स्टार्ट हैं और फिज़िकल एग्ज़ाम जारी है। लास्ट टाइम सर मैंने अप्लाई किया था और मैं इंटरव्यू तक गया था और इंटरव्यू में मैं रह गया था और अपनी गलती की वजह से रहा था। इसमें किसी का कोई कसूर नहीं था और क्योंकि मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ था, मुझे पता था मैं क्वालिफाई नहीं कर सकूंगा और हुआ भी नहीं था। तो सर मैं लास्ट टाइम मुल्तान गया था। मुल्तान वाले तमाम ऑफिसर्स को मेरा सलूट और सलाम है, वो जितने वेल एजुकेटेड और उनके बिहेवियर्स मुझे आज भी याद हैं। मगर सर इस दफ़ा मैं फैसलाबाद में जॉब करता हूँ और मैंने सोचा कि फैसलाबाद को टेस्ट सेंटर रख लिया जाए। क्योंकि मैं जॉब फैसलाबाद करता हूं तो मुझे टेस्ट सेंटर भी फैसलाबाद ही रखना पड़ना था, तो मैंने ये रख लिया। तो सर 27 दिसंबर 2025 को मेरा यानी कि आज के दिन टेस्ट था। मैं टेस्ट देने गया, यूजुअली जैसे प्रोसीजर होता है वैसा प्रोसीजर हुआ और हमें रनिंग के लिए ले गए। स्लिपें हमारे हाथ में थी। एक बंदा आता है ASF का एम्प्लॉय और आके कहता है, जो सीनियर ऑफिसर खड़ा होता है उसके जो पता नहीं 3 या वो इससे भी ज़्यादा बड़ा ऑफिसर था, स्टेरिक नहीं होते सामने लगे होते प्लस टाइप के, उनको आके कहता है कि ये डोगर साहब के बंदे हैं। 2 या 3 बंदे थे, ये डोगर साहब के बंदे हैं। अब अंदाज़ा करें 50 बच्चों की लाइनें खड़ी हैं, 10-10 बच्चों की, और उनमें आके वो कह रहा है कि ये डोगर साहब के बच्चे हैं। सर मैंने आपसे रिक्वेस्ट ये करनी है कि क्या यहाँ पे सिफारशी लोगों को हमेशा प्रायोरिटी दी जाएगी या फिर मेरिट को? मुझे तो लगता था, मैंने तो हमेशा मेरिट पे यकीन रखा है। लोग कहते थे कि मेरिट नहीं है, सिफारिश चलती है, पैसा चलता है, मगर आज तक मैं बंदे ने ये कहा है कि आप अपने इंटरव्यू अपने टेस्ट तो क्लियर करें, उसके बाद फिर ये बात आप करिए, फिर अच्छी लगती है। ऐसे नहीं कि आप जो है मेहनत भी ना करें और ये बात करें। मगर आज जो हमारे सामने हुआ है सर, मैंने इस बात को आप तक पहुंचाना है। ये डोगर साहब के बंदे हैं, डोगर साहब के बंदों की स्लिप चेक हुई है, उनके बाद उनके ID कार्ड चेक हुए हैं, ताकि अगर वो टेस्ट में या दौड़ में कहीं पे थोड़ा बहुत पीछे रहते हैं तो उनको नंबर पूरे दिए जा सके। बेसिकली तो यही पर्पस था ना। डोगर साहब के बंदे हैं, बड़े ख़ास बंदे थे। और उसके साथ साथ एक वहाँ पे एक ऐसा चहीता इनका आज आया हुआ था, आप वहाँ की CCTV निकाल के देख सकते हैं। इतना चहीता था कि इनको जफ्फियाँ डाल रहा था। मुझे ये बताएं सर, ये यहाँ पे ये अपने रिलेटिव्स, अपने यारी दोस्तियों को निभाने के लिए यहाँ पे प्रोसेस कर रहे हैं फिज़िकल एग्ज़ाम का, या फिर सब के लिए इक्वलिटी होनी चाहिए? वो तो हमें नज़र नहीं आई। अब रनिंग कंप्लीट होती है, रनिंग कंप्लीट होने के बाद उसके जो इनका चहीता है उसके नंबर बनते थे 6 या 7 मैक्सिमम, क्योंकि वो पीछे था काफ़ी। तो वो जो स्लिपें इकट्ठी करके फिर बैठ के नंबर लगाते हैं, वो नंबर लगा रहे थे। तो वो लड़का उनके पास जाता है और उनमें से एक खड़ा होकर उसको जफ्फी डालता है, और जो बंदा नंबर लगा रहा होता है तो कहता है क्या आपके फिर नंबर लगा दूं? तो वो आगे से हंस पड़ता है। तो मुझे ये बताएं इससे क्या मुराद है? मीन्स के पूरे नंबर लगाने हैं और कोई बड़ी सिफारिश है? इसी तरह ना, अब मुझे ये बताएं सर, जो लोग वहाँ पे देख रहे थे, क्या वो डिसअपॉइंट नहीं हुए होंगे इससे कि ये क्या चल रहा है? मतलब है कि पहले तो हमारे ज़हन में यही था कि सिफारिश नहीं है। मैंने डेरा गाजी खान टेस्ट दिए हैं, मुल्तान दिए हैं, और मुल्तान मैंने बहुत टेस्ट दिए हैं, मोटरवे में दिए हैं, PHP में दिए हैं, डेरा गाजी खान, उसके बाद ASF मुल्तान गारीजन में दिए हैं। वहाँ पे तो ऐसा सिस्टम नहीं था। ये कह लें कि अनलकीली आज पहली दफ़ा ऐसा हुआ और मुझे बहुत अफसोस हुआ है कि इस तरह। अच्छा, ये वाला प्रोसेस होने के बाद चलो नंबर उसके फिजिकल के यानी कि रनिंग के 10 होते हैं, लग गए, ठीक है, उसने 10 लगा दिए होंगे। उसके बाद क्या होता है, सिटअप और पुशअप का जो है टाइम आता है। सिटअप और पुशअप के दौरान सारे वहाँ पे बैठे हैं, वहाँ से एक SF का एम्प्लॉय आता है, उसको लेके सीधा चला जाता है इसके पास मेडिकल ऑफिसर वाली साइड पे। मुझे ये बताएं, क्या वो जो 50 लोगों में से जो भी रनिंग पास करके आए थे, उनके लिए सिटअप और पुशअप लाजमी थे, और उस एक चहीते के लिए क्या लाजमी नहीं थे? क्या वो सिटअप और पुशअप नहीं कर सकता था? मीन्स के इस तरह ये
ये क्या हो रहा है एएसएफ गरीजन फैसलाबाद में? मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा काइंडली, मैंने रिटर्न के लिए क्वालिफाई कर लिया है, मुझे अपनी टेंशन नहीं है। मैं ये चाहता हूं, कुछ लोग अब एएसएफ तक, अगर उन तक ये वीडियो पहुंचेगी तो वो कहेंगे कि ये अपने फॉलोअर्स वगैरह के लिए ये कर रहा है। मुझे फॉलोअर्स की जरूरत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह जो अल्लाह ने मेरे लिए लिखा होगा मुझे मिल जाएगा। मगर मैं ये चाहता हूं कि जो आज हमारे साथ हमारे हक पे डाका डाला गया है, ये डेली डालते होंगे, दो चार सिफारिश वाले आते होंगे, उनको सपोर्ट करते होंगे, उनको फिजिकल में पूरे नंबर देते होंगे। अगर वो रिटर्न में क्वालिफाई करते हैं, मेरिट तो ओवरऑल बनना है ना, उनको फायदा होगा ना। और हम जो गरीब मेहनत करके जाते हैं अपने बलबोते पे, ना हमारे कोई पीछे सिफारिश ना कुछ, हम बस अपने ईमान के ऊपर जाते हैं। और वहां पे ये सारी जगह ऐसा नहीं है, सिर्फ मैंने फैसलाबाद में देखा है और उसकी मैं वीडियो बना रहा हूं। मुल्तान वालों को मेरा सलूट है, जिस तरह उन्होंने लास्ट टाइम प्रोसेस किया था ये फिजिकल एग्जाम का और रिटर्न का, यकीन करे दिल खुश हो गया। मगर यहाँ पे मैं आज गया हूँ और जिस तरह की मैंने सूरत हाल देखी है, ये बड़ी पैनिक कहने के सूरत हाल है। तो मेरी जो डायरेक्टर जनरल एएसएफ साहब, उनसे रिक्वेस्ट है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उनके भी अंडर ये अदारे हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि सर काइंडली इस तरह हमें जो है डिसअपॉइंटमेंट में ना लाएं। हम मेहनत करते हैं और मेहनत के बलबोते ही सिलेक्ट होते हैं। मैं नहीं, मुझ जैसे हज़ारों गरीब जो हैं वो मेहनत कर रहे हैं। तो इस तरह के सफारशी जो होते हैं, कह लें कि लौंडे लपाड़े, वो आके क्या करते हैं कि हमें डिसअपॉइंटमेंट में लेके जाते हैं। तो काइंडली मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ की तहकीकात होनी चाहिए। आज 27 दिसंबर 2025 की आप सीसीटीवी निकाल के चेक कर सकते हैं। मेरे पास प्रूफ तो नहीं है, क्योंकि मेरे पास तो ना मोबाइल था, मोबाइल पहले ही ले लेते हैं। मोबाइल होता तो फिर तो चलो अलग बात थी, मोबाइल भी नहीं था और उसके साथ साथ वहाँ पे किसी चीज़ की परमिशन नहीं होती। तो वहाँ पे उनके ही सीसीटीवी लगे हुए हैं, वहाँ से आपको एक्सेस मिल सकती है, आप इस चीज़ को वहाँ से क्लैरिफाई कर सकते हैं। बाकी अगर सबूत की बात की जाए तो वो मैं नहीं दे सकता हूं। जो चीज़ मैंने देखी है, मैं वल्लाह सच कह रहा हूं, मुझे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं किसी एक शख्सियत को भी यहाँ पे जो है इल्ज़ाम नहीं दे रहा हूं। वहाँ पे जो सबसे सीनियर और जिसको मैनेजमेंट दी गई थी, ये उसका कसूर है, बाकी किसी का कसूर नहीं। अगर वो अलाउ ना करता, वो सीनियोरिटी उसके पास थी, अगर वो ऑर्डर जारी करता तो किसी की हिम्मत नहीं हो सकती थी कि ये काम करें। मगर वो बैठ के क्या है, कोई माल्टे खा रहे हैं, केले खा रहे हैं, कोई कुछ खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है। मतलब कि ये क्या, एक कह लें कि भेड़ बकरियों का जैसे बाड़ा होता है, ये समझा हुआ था इन्होंने आज। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, और वहाँ पे अच्छे भी थे। एक मेरा इशू बना है, मैंने कहा सर मेरा ये इशू है, उन्होंने दोबारा मुझे कमेटी में भेजा, उन्होंने मुझे रेफर किया है और मैं उनके पास गया, वहाँ पे मुझे धमकी का सामना करना पड़ा। मैं वीडियो इसलिए मैं अपनी बात ही नहीं करूँगा कि मेरे साथ क्या हुआ है, उसको छोड़े, क्योंकि मेरे यूनिवर्सिटी में भी अगर टीचर नंबर काट लेते थे तो मैं कहता था कि सर ये नंबर क्यों काटे हैं, मुझे रीज़न बताएं। रीज़न तो हम पूछ सकते हैं ना कि सर क्यों काटे हैं। जब आपके नंबर नजायज़ कट रहे हों तो आप ये क्वेश्चन कर लें कि सर मेरे नंबर कटे क्यों हैं, मुझे सिर्फ रीज़न बता दें। तो रीज़न बताई जाए कि आपने जो है पुशअप सही नहीं लगाए। तो मुझे ये बताएं सर, जो पुशअप देख रहा था वो मुझे नहीं बता सकता था कि आप पुशअप सही नहीं लगा रहे? वो मुझे बता सकता था ना, मैं पुशअप सही लगा लेता। और उसने मुझे 5 में से 3 नंबर दिए हुए थे। जब मैंने देखा, मैंने कहा ये 3 नंबर सर क्यों दिए, मैंने 22 पुशअप पूरे लगाए। कहता है जी आपने सही नहीं लगाए। तो मैं हैरान था। जब मैंने कमेटी में दोबारा वो उसको उस एक सीनियर ने रेफर किया तो वो मुझे कहता है कि इससे दोबारा पुशअप लगवाए वरना इसको फेल करके भेज दे। अब मुझे ये बताएं सर, जो एक बंदा पहले 22 सिटअप और 22 पुशअप लगा के चला गया होगा और उसके फौरन बाद उसको मतलब धमकाया जाता है कि आप दोबारा ये सिटअप भी लगाएं और पुशअप भी लगाएं और वरना आपको अभी के अभी मैं फेल, मुझे वो कहता है मैं आपको अभी अब तो आपको फेल ही करूंगा, मुझे ये भी कहता है। तो ये अंदाज़ा करें। मगर मुझे तो इसकी कोई लालच नहीं थी, अगर मुझे फेल कर भी देता तो कोई मसला नहीं था। जो अल्लाह पाक ने मेरी किस्मत में लिखा है रिस्क मुझे मिलना है, मगर वो नहीं दे रहे। तो मैं डरा नहीं हूँ। मैंने 22 पुशअप फिर भी लगा दिए, फिर भी उस बंदे ने नंबर चेंज नहीं किया। कहता ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो सर वहाँ पे जो उनको खड़ा किया है, क्या खाने के लिए, क्या सफारशियों को प्रोटोकॉल देने के लिए एक अच्छा। फिर उसी दौरान जब सेटअप और पुशअप हो रहे थे, एक और सफारशी साहब आ जाते हैं जी, वो सीनियर कहते हैं अपने एएसएफ एम्प्लॉय को एक चेयर ले आओ, मेहमान आ रहे हैं। अब मेहमान आ रहे हैं, ठीक है, मेहमान होते हैं, मेहमानों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और क्या मेहमान के हाथ में डायरेक्ट एएसएफ के मतलब वो टेस्ट स्लिप होती है?
मेहमान वो था, उनको खड़े होकर मिलने, मतलब वो भी पक्का सफाशी था। तो काइंडली मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी बड़े ये ऑफिसर्स हैं जो इन चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं, मेरी उनसे इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है कि काइंडली ये जो डाका मार रहे हैं गरीब बच्चों के हक के ऊपर, और ये जो 2 नंबरी कर रहे हैं, इसको रोकें, इनको खुफिया तरीके से आप चेक करें इनकी। मैं कह रहा हूं कि आप सीसीटीवी आज की निकालें, अगर ऐसा ना हुआ जो भी कानूनी कार्रवाई करनी होगी आप मेरे खिलाफ कर सकते हैं, मगर अगर ये ऐसा हुआ तो फिर इनके खिलाफ आपको कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। मैं इनके अगेंस्ट नहीं, इनके साथ लड़ नहीं सकता हूँ, मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं इनको चैलेंज करूँ। मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं जो है आला एहकाम से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सर आप ये सब कर सकते हैं, क्योंकि आपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब बहुत ही नहायत कह लें कि जेंटलमैन है। मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और आईजी पंजाब साहब जो हमारे हैं उस्मान अनवर साहब, और उनके साथ साथ डायरेक्टर जनरल ASF, वो बहुत अच्छे इंसान है। तो मैं उनसे कहूँगा कि काइंडली सर आपके अंडर ये काम हो रहा है। अगर देखें वो हज़रत अली के दौर में था ना कि जब कोई गुनाह होगा या कोई उनकी वजह से कुछ होता है माशरे में, तो उन्होंने कहा कि इसका जवाब मुझे देना पड़ेगा। तो अब इनके ऊपर आप बैठे हैं, अगर किसी के साथ ये 2 नंबरी कर रहे हैं और आप तक ये चीज़ पहुंचती है कि वाकई 2 नंबरी हो रही है, और आप फिर भी इनका एहतसाब नहीं करते, तो फिर आप भी यहाँ पे नहीं मगर रोज़े महशर अल्लाह को जवाबदेह होंगे। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सर काइंडली इस चीज़ को अश्योर करें कि ये चीज़ जो सिफारिश वाली है, ये डोगर साहब के बंदे हैं, ये एक और चहीता जो उनका बड़ा बना हुआ था, आप सीसीटीवी अगर निकाल के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वाकई क्या इधर हो क्या रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि आपने ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है, ताकि आला अहकाम तक मेरी ये वीडियो लाजमी पहुंचे, और ये जो 2 नंबरी और लोगों के हक के ऊपर, लड़कों के हक के ऊपर डाका मारा जा रहा है, ये बंद होना चाहिए। अल्लाह हाफिज़।